चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंत्रिमंडल के गठन की। तो कल मंत्रिमंडल का गठन, कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। एक बार फिर से मुलाकात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संभव है और ये मुलाकात कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि कल जो इंतजार है वो इंतजार खत्म हो सकता है। राजस्थान में नतीजे जारी होने के बाद से इस चीज को लेकर कौतूहल है कि जिम्मेदारियां किस तरह से दी जाएगी। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज पर सभी की निगाहें, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन कल होने वाला है। ये जानकारी इसलिए सामने आई क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से दिल्ली का रुख करने वाले हैं। दिल्ली जाएंगे, अमित शाह के साथ मुलाकात होंगे और ये मानकर चल रहे हैं कि बीती मुलाकातों के भीतर जो ड्राफ्ट था, सबसे पहले रॉ था, लेकिन उस पर फिर मुहर लग गई थी चर्चाओं के पश्चात, और उसके पश्चात अब एक बार फिर से जा रहे हैं। तो ये मानकर चला जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का गठन संभव है। और जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पहले ही जानकारी दे दी है कि विस्तार बाद में होगा, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल के गठन जिसका इंतजार किया जा रहा था, देरी जब हुई तो अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देरी से इफेक्ट ना होकर 2024 के लोकसभा चुनाव क्योंकि अब सामने है और ऐसे में जब पोर्टफोलियोज का या फिर विभागों का जिम्मेदारियों का वितरण करेगी तो किस तरह से समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, वो सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि लगातार बैठ के लगातार दौरे दिल्ली के यही बता रहे हैं कि हर एक कदम फूंक कर रख रही है भारतीय जनता पार्टी। सरकार बन चुकी है, सरकार बनने के साथ अब बारी है मंत्रिमंडल की नई टीम की, भजनलाल शर्मा की उस टीम की जिसकी वजह से 5 साल के विकास के रोडमैप का लगातार जो जिक्र कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा टीम की बदौलत। टीम बेहतरीन होगी, टीम मजबूत होगी तो राजस्थान के विकास को पंख लगेंगे और राजस्थान के लोगों के इंतजार को कल फुल स्टॉप लग सकता है। हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, इंतजार काफी लंबे समय से, और समय से इंतजार सिर्फ जयपुर प्रदेश की या फिर दूसरी जनता ही नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के साथ वो विधायक भी कर रहे हैं जिन्होंने जीत दर्ज की, और अब उम्मीद है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में नाम आने की, लेकिन अब ये इंतजार कल खत्म होना है। विनोद, आज दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जो मुहर है फाइनल ड्राफ्ट पर वो लग जाएगी, मानकर चले? जी बिल्कुल, देखिए 4:30 बजे मुख्यमंत्री विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बताया जा रहा है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल पर अंतिम मोहर दिल्ली में ही लगेगी। देखिए पिछली मीटिंग में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दिल्ली गए थे तो संसद में गृह मंत्री पीएम और नड्डा जी से मुलाकात करी थी। उसके बाद जब लौटे थे तो काफी खुश थे, लेकिन अब फिर से उनको दिल्ली बुलाया गया और कल राजभवन में 3:30 बजे मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पिछले एक सप्ताह से जारी अटकलें सब दूर हो गई और कल कार्यक्रम तय माना जा रहा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 3:30 बजे कल कार्यक्रम होगा। जिस तरीके से राजभवन में पिछले एक सप्ताह से शामियाना लगा हुआ है, तमाम कुर्सियां उन अतिथियों का इंतजार कर रही हैं जिन्हें कल बुलाया जाएगा और सारी प्रक्रिया अब धीरे धीरे पूरी कर ली गई है। देखिए कल 3:30 बजे का इंतजार है और काउंटडाउन शुरू हो गया है मंत्रिमंडल विस्तार का। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अंतिम मोहर दिल्ली में लगेगी और यह भी सामने आ रहा है कि 18 से 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। ऐसे में यह भी बात सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार होगा। देखिए जिस तरीके से सीपी जोशी ने कहा था कि मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है, तो बिल्कुल विनोद, लौटेंगे। आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार हमारी सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, चुनाव नतीजे आए, लगभग 25 दिन का समय हो गया है, खुद मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण किए हुए समय हो गया है, लेकिन इंतजार है अब विस्तार का, मंत्रिमंडल गठन का इंतजार कल खत्म होता नजर आ रहा है। अदिति, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली का दौरा हुआ है सीएम का, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, कल का दिन, परसों का दिन अब इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है डिसीजन को लेकर, लेकिन महत्वपूर्ण तो कल का दिन भी था जो बीत गया, क्योंकि कल रात को जेपी नड्डा के आवास पर जो राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब आज ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राजस्थान पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली में रात को उनकी आला नेताओं से मुलाकात हो सकती है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम शामिल है। और देखिए लंबे समय, जो इतना लंबा समय लगा जैसा आप बता भी रहे हैं, इसके पीछे की वजह ढूंढी जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम हो गया है, कोई भी चीज बाहर निकल कर नहीं आती है। ऐसे में अलग अलग तरह के कयास इस तरह के भी हैं कि क्या जो लोग विधायक नहीं है उनको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, तो क्या उनको भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, क्या चुनाव लड़ना पड़ेगा, तमाम तरीके की चीजें इसकी वजह से डिले है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि पिछले लंबे समय से
जेपी नड्डा का बंगाल का दौरा हुआ, तमाम तरीके की चीजें हुई और इसके चलते राजस्थान में फैसले लेने में देरी हो गई। तो इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब आज रात की जो बैठक है सब कुछ तय हो चुका है। देखिए पहले ही राजस्थान की तरफ से आ चुकी है जो सुझाव हैं, चाहे संघ की बात करें, चाहे संगठन की बात करें, चाहे खुद जो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है उनकी तरफ से नाम आ चुके हैं कि कौन कौन चाहिए। उनमें से सेकंड चूज दिल्ली होगा और दिल्ली कर चुकी है। दिल्ली लिस्ट अब तैयार कर चुकी है। ये बड़ी खबर कल रात को जेपी नड्डा ने फाइनल उस लिस्ट पे चर्चा कर ली है, फाइनल वो लिस्ट हो चुकी है। बस आज जो ये फॉर्मेलिटी होगी कि मुख्यमंत्री को बुलाकर उनको तमाम नाम जो है वो दिखा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे और संभवतः कल जो बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सेफर साइड सूत्र यही कह रहे हैं कि कल या परसों में शपथ हो जाएगी। सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब इसमें क्या सरप्राइज एलिमेंट निकल कर आता है, क्योंकि राजस्थान में देरी हुई। अब क्या वो देरी का कारण राजस्थान से लिस्ट पहुंचना और फिर दिल्ली का व्यस्तताएं की ही वजह है देरी की, या फिर इसमें सरप्राइज एलिमेंट हो, इन विधायकों से बाहर का कोई चेहरा इसमें नजर आए, एक या दो तमाम तरीके की चीजें, जातीय समीकरण को भी देखा जाए। तो ऐसे में तमाम तरीके की अटकलें भले ही हैं, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती नजर आ रही हैं। कल और परसों में शपथ समारोह होगा और संभवतः कल इसमें शपथ समारोह हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री को बुलाया गया है और 6:30 बजे बाद वो पहुंच सकते हैं दिल्ली और उसके बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात संभावित है। बिल्कुल अदिति, और ये मानकर चल रहे हैं कि जातीय समीकरण का अहम रोल होगा जो भी निर्णय होगा। लेकिन अदिति, बीती मुलाकात और उससे पहले की मुलाकात, इन दोनों ही मुलाकातों में एक चीज सामने आई थी कि जो ड्राफ्ट है, जो रॉ ड्राफ्ट था, वो कहीं ना कहीं उस पर नामों की मुहर लगती गई और उसके बाद में फाइनल लगभग हो चुका था। लेकिन क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, आम चुनावों से पहले जो बड़े नेता हैं या फिर जो वरिष्ठ कहे जा सकते हैं, या फिर अंदरूनी तौर पर जो गुटबाजी लगातार भारतीय जनता पार्टी की पहले नजर आती रही, अब गायब सी है, उन सभी चीजों से लोकसभा चुनावों पर इफेक्ट ना पड़े, इसको लेते हुए लगभग 25 दिन बीत चुके हैं। लेकिन फिलहाल जब योजना इसको लेकर के बनाई गई कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, सभी के चेहरे पर खुशी हो, इसकी कोशिश की जा रही है। फिर ये पूरा कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के इर्द गिर्द है कि जब वहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये देरी तो हो गई है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देरी हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी देरी की वजह क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब वजहों को अगर हम ढूंढते हैं तो बात ये निकल कर आती है कि पहला व्यस्तताएं, जो दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चले गए थे, व्यस्तताएं हैं, छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश भी था। लेकिन अब इसकी वजह समझते हैं। पहला, लोकसभा के लिहाज से ही मुख्यमंत्री के नाम का चयन हुआ, जातीय समीकरण के नाम, तो 2024 में फर्क पड़ेगा। अब बात ये उठती है कि राजस्थान वैसे भी पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल स्टेट है, पॉलिटिकली बहुत आसान राज्य नहीं है, जहां पर हमेशा से राजपूत मुख्यमंत्री कुर्सी पर राज करते हुए आए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री को बना देना ब्राह्मण उससे, तो ऐसे में सबको बैलेंस करते रहना। फिर गुर्जरों ने इस बार वोट दिए तो गुर्जर को बैलेंस करना, ऐसे तमाम तरीके के जातीय समीकरण को बनाए रखना, जिससे 2024 का जो आंकड़ा है 25 सीटों का, वो 25 से नीचे ना आए। तो ये सब बैलेंसिंग फैक्टर एक। दूसरी बड़ी बात है कि सबसे बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर ये भी है कि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े चेहरे हैं। आपने दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया, आपने भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया। अब बड़े चेहरे हैं, किरोड़ी मीणा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उधर जो मालवीय नगर से चुनाव जीत कर आए हैं, बहुत पुराने नेता रहे हैं, क्या वो रहेंगे नहीं रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बड़े चेहरे हैं। राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी अहम भूमिका रही है सरकार वापस लाने में, और वो दिल्ली के करीबी भी हैं, बड़े नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं। तो उनका क्या होने वाला है? सतीश पूनिया जाट नेता है, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों अगर ब्राह्मण समाज से हैं, तो जाट को बैलेंसिंग आउट फैक्टर कैसे आप करेंगे? तो ये सब समीकरण है जिसको सोचते समझते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने में इतना समय लग गया है। यही वजह है कि अब कल रात को सब कुछ फाइनल हो गया है। तो दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना, और अब दिल्ली के सूत्र ये कह रहे हैं कि आज की जो बैठक है उसमें सौंप दिया जाएगा भजन लाल शर्मा को वो लिस्ट कि आपका मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसका स्वरूप क्या है, उसमें लोग कौन कौन से होने वाले। ठीक है अदिति, आपका शुक्रिया इस पूरी विश्लेषण के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।